बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का। इफ़ y इज़ इक्वल टू 4x+2 एंड x इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन 7 एंड वेरिएंस 4। देखिए ब्रैकेट के अंदर 7 ये मीन है, लेकिन ये मीन x का है, और 4 वेरिएंस है और ये वेरिएंस x का है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस दैन इक्वल टू 20। और आगे जितने पार्ट्स हैं सब के अंदर भी y की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। हमें क्योंकि y की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हमने y को z में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर प्रोबेबिलिटी x की फॉर्म में पूछी जाती थी, यानी y की जगह x लिखा होता था, तो हम x को z में कन्वर्ट करते थे। वो ज़रा पहले देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये x की फॉर्म में लिखते थे जब हम, तो फिर हम करते थे z इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ये म्यू होता था x का मीन और सिग्मा होती थी x की स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पहले भी बताई गई है बात। तो जब आपके प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट में x लिखी हो तो x को के हिसाब से z होती है। अभी आपके क्वेश्चन में x नहीं है बल्कि y है, तो आप z इज़ इक्वल टू या x नहीं बल्कि y लिखेंगे और y में से माइनस करेंगे y का मीन। ये जो म्यू माइनस हो रही है, म्यू तो x का मीन है क्योंकि x का क्वेश्चन था। तो अभी हमारा क्वेश्चन y का है, तो y में से जो चीज़ माइनस करनी है वो y का म्यू होगा। और नीचे जो सिग्मा है, ये सिग्मा अभी तो x की है, लेकिन हमारा जो मौजूदा क्वेश्चन है इसके अंदर ऊपर y होगा, तो y का सिग्मा नीचे आना चाहिए, यानी y की स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे आनी चाहिए और माइनस होने वाली चीज़ y का मीन होना चाहिए। अब हमारा मसला यह है इस क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन के अंदर y का मीन दिया नहीं गया है, ठीक है। सिर्फ y और x का एक रिलेशनशिप दिया गया है, y का मीन नहीं दिया। जबकि ये जो 7 और 4 है ये x के मीन और वेरिएंस है। तो हमने ये करना है कि x के मीन और वेरिएंस या x के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से y के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने हैं, क्योंकि y को z में कन्वर्ट करने के लिए y के मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। हम ये करेंगे कि पहले y वेरिएबल का मीन और y वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम फिर z में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मैं दिखाता हूँ, ये किया गया है जी। देखें क्वेश्चन नंबर 15 ऊपर ये वो बातें हैं जो अभी बोली हैं। मैं सिर्फ पार्ट 1 की बात करूंगा, बाकी पार्ट सब खुद करेंगे। एज सोल्यूशन में लिखा है x इज़ ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है। मैंने भी बोला है कि ब्रैकेट में 7 ये x का मीन है, तो इसलिए लिखा गया है कि मीन ऑफ x इज़ इक्वल टू 7। अच्छा, मीन जो होता है ना, मीन ऑफ x को म्यू भी कहते हैं, लेकिन इसको e ऑफ x भी कहते हैं। x का मतलब भी मीन ही होता है। अच्छा, फिर है जी ब्रैकेट में 4 है वेरिएंस, लेकिन वेरिएंस x की है, तो आप लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 4, और इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है VAR(x). तो VAR का मतलब वेरिएंस ही है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी y की है, हमें y का मीन चाहिए और y का वेरिएंस चाहिए। तो लिहाजा हम ये करेंगे कि जो हमारा रिलेशनशिप है वेरिएबल का, उस रिलेशनशिप को दोबारा यहाँ लिखेंगे। उसमें मैंने यहाँ 1 का नाम दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि e का मतलब होता है मीन। अब मैं म्यू नहीं लिखूँगा क्योंकि 2 वेरिएबल हैं x और y, तो म्यू समझ नहीं आएगी कि कौन से के क्या म्यू x के लिए या y के लिए है। तो हम उसके लिए e का नोटेशन चलाते हैं। e ऑफ x हो जाएगी x का मीन और e ऑफ y हो जाएगी y का मीन, ठीक है। और नीचे फार्मूला देखिए, फार्मूला भी मैंने y माइनस म्यू नहीं किया है, बल्कि y माइनस मैंने म्यू की जगह e ऑफ y कर दिया है, क्योंकि e ऑफ y का मतलब भी मीन है। नीचे मैंने फिर सिग्मा नहीं लिखा है क्योंकि सिग्मा में पता नहीं चलेगा कि वो x का सिग्मा है या y का, इसलिए मैंने क्लियर लिखा है कि SD ऑफ y, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, क्योंकि सिग्मा भी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, लेकिन क्योंकि y वेरिएबल है तो हम नीचे लिखेंगे SD ऑफ y। तो इस तरह का फार्मूला आप कोशिश करें यूज़ करने की। अब क्योंकि फार्मूला के अंदर आने वाली e ऑफ y और SD ऑफ y हमें चाहिए, ये हमें दी भी नहीं है, तो हम ये करेंगे कि जो रिलेशन है हमारा, इस रिलेशन के ऊपर एक मैंने आधे में लाइन लगाई है और एक साइड पर मैंने e ऑफ y मालूम किया, देखिए एंड पर e ऑफ y मालूम किया है, और दूसरी साइड पर मैंने SD ऑफ y मालूम किया है। क्यों मालूम किया है? क्योंकि मुझे फार्मूला में चाहिए, मुझे जो z का फार्मूला है उसके अंदर ये चाहिए। तो सबसे पहले e की बात करते हैं। e को मालूम करने के लिए आप करेंगे, मैंने लिखा है टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। जो 1 है इसकी दोनों तरफ e लीजिए, तो e ऑफ y फिर e ऑफ 4x+2, e ब्रैकेट के अंदर जाएगी, e 4x पे लगेगी प्लस e ऑफ 2 हो जाएगी।
एक्सपेक्टेशन का रूल ये है कि जो 4 होता है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन x वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगी, प्लस ई ऑफ 2 जब कोई कांस्टेंट अकेला हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन वही कांस्टेंट होता है। 2 की जगह अगर कोई और कांस्टेंट भी आएगा, यानी 3, 4, 5 कोई भी नंबर आ जाए, तो एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई होती है तो वही नंबर आपको मिलना है दोबारा। ये 4 की जगह 4 आ गया, ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स देखिए ऊपर लिखी हुई है, ये मैं बता चुका हूँ कि ई ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन ऑफ एक्स, जो ब्रैकेट में पहला नंबर है। तो ई ऑफ एक्स 7 है, इसको आप यहाँ पुट करेंगे अपनी जगह पर, तो 7 4s are 28 + 2 30 आंसर आ गया। वेरियस की बात कीजिए, वेरियस चाहिए आपको वाई का, तो वेरियस वाई का नहीं था, तो वेरियस भी आपको ये करना है कि इस रिलेशन के दोनों तरफ वेरियस अप्लाई कर दें। तो मैंने वेरियस अप्लाई किया है इसके दोनों तरफ जी। तो वेरियंस ऑफ वाई की जगह वाई की जगह वेरियंस ऑफ वाई और वेरियंस ऑफ 4x + 2 ये सारा लिख दिया। वेरियस को भी आप ब्रैकेट के अंदर लेकर जाइए, तो 4x + वेरियंस 2 हो जाएगी। अच्छा, वेरियंस का रूल ये है कि जब कोई कांस्टेंट यानी 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है तो वेरियंस वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 4 का बाहर आकर स्क्वायर हो गया और वेरियंस x पे अप्लाई हो गई। 4 की जगह कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ गई। लेकिन वेरियस का रूल यह है कि वेरियस ऑफ अ कांस्टेंट, वेरियस अभी ये 2 था हाली, तो वेरियस ऑफ 2 0। वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये किसी भी कांस्टेंट की जो होती है ना, ये 0 होती हैं। जबकि एक्सपेक्टेशन में आपने देखा है कि एक्सपेक्टेशन किसी कांस्टेंट की वही कांस्टेंट होता है, लेकिन वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट की वो 0 हो जाती है। 4 का स्क्वायर 16, वेरियस ऑफ x ये आपको दी हुई थी 4, यहाँ पुट कीजिए 64। वेरियस ऑफ y आ गई है 64, लेकिन हमारे फार्मूला के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, तो हमें पता है कि वेरियस के का स्क्वायर रूट लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। तो हमने नीचे स्टेप पे लिखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू इसी जो वेरियस आई है इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरियस ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होती है, लिहाजा आपकी एस डी ऑफ वाई 8 आ गई। यही हमारा नया काम था इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी जी अब आते हैं जो पार्ट्स हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 20, तो यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, नाउ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 20 एट वाई इक्वल टू 20। अब आप यहाँ क्योंकि आपको वेरिएबल वाई है तो आप लिखेंगे वाई इक्वल टू 20, इसके ऊपर जेड का फॉर्मूला लिखेंगे वाई माइनस म्यू यानी कि मीन ऑफ वाई ई ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा यानी कि वाई का सिग्मा यानी कि वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस डी ऑफ वाई। तो y की जगह 20 पुट करेंगे क्योंकि 20 का वो नंबर है जिसके साथ y का ताल्लुक देख रहे हैं आप, तो इसका 20 आ गया। e ऑफ y की जगह e ऑफ y की वैल्यू ये 30 पुट हो गई जी। बाकी एस डी ऑफ y की जगह ये 8 पुट हो गया नीचे। इन्हें सॉल्व कीजिए, z आएगा -1.25। अब यह है कि बिल्कुल x की तरह आप दोबारा इसको लिखेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 20 जो हमारा क्वेश्चन है इसको नीचे दोबारा लिखा गया है। ये देखिए सबसे नीचे जो मैं जहाँ मेरा ये है कर्सर वगैरह है यहाँ लिखी है मैंने कि y लेस देन इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, नीचे जगह नहीं थी पेज पर तो मैंने साथ में इक्वल कर दिया है, इस इक्वल टू। अब y की जगह पर आप z लिख देंगे, ये प्रोबेबिलिटी में y की जगह z लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू का साइन एज इट इज़ आएगा, लेकिन 20 की जगह पर -1.25 आ जाएगी। अब आपका ये क्वेश्चन z में कन्वर्ट हो चुका है। राइट साइड में मैंने फिगर भी बना दी है, मैंने एरिया भी शेड कर दिया है और मैंने शेडेड एरिया टेबल से मालूम किया है। ये क्योंकि क्वेश्चन अब सेम हो चुका है, z में आते ही अब आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उन जैसा हो चुका है। आगे आप उसको खुद देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।